Welcome to your next module on HTML basics. I am your instructor सलमान मलिक। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग ये कवर करेंगे कि HTML के टैग्स क्या होते हैं, टैग्स किस तरह बनते हैं, टैग के अंदर डिफरेंट कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, स्टाइलिंग क्या होती है अगर हमने किसी पेज के ऊपर HTML की स्टाइलिंग करनी हो, इसी तरह फॉर्मेटिंग करनी हो, कहीं पे कोटेशंस हमने देने हो, फिर हम लोगों ने अगर कहीं पे कोई लिंक्स रखनी है, लिंक्स का मतलब है हाइपर लिंक्स काइंड ऑफ नेविगेशंस, कि हम लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ से नेविगेट होके ये यहाँ चला जाए, जब इस बटन को या इस लिंक को क्लिक करे तो इस वेबसाइट पे चला जाए, थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह इमेजेस कैसे दिखाए जाते हैं, टेबल्स कैसे बनते हैं, टेबल्स के ऊपर काम कैसे होता है, लिस्ट कैसे बनती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अपनी कस्टम लिस्ट है, लिस्ट को यूज़ करके नेविगेशन बार वगैरह बनाई जाती हैं, ब्लॉक्स वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर द HTML पेज। लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट ever element is the HTML tag। ओके, HTML टैग के अंदर हमारे पास इनफैक्ट अगर हम लोग इफ वी गेट बैक टू अवर Visual Studio development environment, open with code, ओके, एंड इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, डेफिनेटली क्रिएट अ न्यू फाइल index.html। दिस इज अ फाइल, ओके, ये फाइल हमने क्रिएट कर ली। क्रिएट करने के बाद हमने इसको एक्सप्लोरर को टॉगल कर देना। टॉगल का मतलब है कि इसको अगर हाइड है तो शो कर दे, शो है तो हाइड कर दें। वी आर गोइंग इट टू स्विच फ्रॉम शो टू द हाइड। अब हमने क्या करना है, इस पेज के अंदर HTML का मार्कअप लिखना है। तो हमने देखिए HTML का मार्कअप लिखने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे डॉक टाइप लिखें, उसके बाद बाकी सारे काम करना शुरू कर दें। ये देखिए जैसे डॉक टाइप, ये टैग लिखा, उसके बाद फिर हमने HTML का टैग लिखा। HTML के टैग के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने हेड का टैग लिखा, हेड, हेड बन गया। हेड के बाद हम कहते हैं ओके गो विद द बॉडी, बॉडी बना दी। हेड के टैग के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वी वांट टू शो दैट कि हमने यहाँ पे कुछ अपने पेज को जब ब्राउजर में रेंडर करवाना है, कैसे रेंडर करवाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक किया, हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, दैट इज लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, इसको मैं जब क्लिक कर दूंगा तो ये लाइव सर्वर लॉन्च हो जाएगा और मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर अब मैंने पेज के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि इस पेज के अंदर मैं टाइटल शो करना चाहता हूँ, तो हेड के अंदर टाइटल का टैग लगाया। देखिए मैं दोबारा बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, टैग। टैग क्या चीज है, दिस इज टैग, टाइटल का टैग है, हेड का टैग है, बॉडी का टैग है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख रहे हैं कि टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ कि लेट्स से दिस इज फॉर HTML tags elements and attributes, just save it। ये देखें HTML tags elements and attributes, जब मैं इसके ऊपर टॉगल करता शो करता हूँ, माउस को लेके जाता हूँ तो ये मुझे वही चीज़ शो कर रहा है। फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू नो HTML टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक H1 की हेडिंग दे के मैं यहाँ पे कहता हूँ HTML टैग्स। ये देखिए मेरे पास HTML टैग्स लिखा हुआ आ गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हेडिंग्स कहाँ क्या होती हैं, कैसे मैनेज की जाती हैं। अब इसके अंदर सबसे पहली बात हमने क्या करना है कि मैं कोई ये जितना भी काम किया मैं टैग्स के थ्रू कर रहा हूँ। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बनाना चाहता हूँ। ओके, इनपुट बॉक्स बनाने के लिए मेरे पास क्या टैग यूज होता है, मैंने ये लिया, मैंने इनपुट लिख दिया। इनपुट लिखने के बाद मैंने इस टैग को जो ही क्लोज किया तो देखिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, यानी इसका पेयर टैग नहीं है। पेयर टैग का मतलब लेट्स से अगर मैंने टेक्स्ट एरिया बनाना होता, टेक्स्ट एरिया का मतलब है मल्टी लाइन इनपुट। टेक्स्ट एरिया अगर मैंने बनाना होता है तो मैं कहूँगा टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे इस टैग को अगर यूँ करूँगा तो जब इसे मैं एंड करूँगा तो इसका क्लोजिंग टैग खुद ही बन, देखिए पेयर टैग खुद ही बन गया। बहुत से टैग्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग है, जैसे इनपुट का टैग सेल्फ क्लोजिंग है,
इसका कोई एंड नहीं होता, इसके दरम्यान में किसी किस्म का कोई कंटेंट नहीं लिखा जाता, इसका जितना भी काम होता है सारा इनपुट के टैग के अंदर ही किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। अभी हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये हमारा इनपुट का भी टैग एक टैग है और टेक्स्ट एरिया का भी एक टैग है। अगर मैं देखूं तो इनपुट का टैग एक हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब किसने खुद ही यहाँ पे इसकी एंडिंग होगी। लेकिन टेक्स्ट एरिया का टैग क्या है? टेक्स्ट एरिया का टैग हमारा एक पेयर क्लोजिंग टैग है। पेयर क्लोजिंग टैग का मतलब है कि जिस टैग से ये ओपन हुआ उसी टैग से क्लोज होगा, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश के साथ। दिस इज द डिफरेंस। ये हमारे पास टैग कहलाता है। अगर मैं ये कहूँ ये जो टैग है तो इसको मैं एक और वर्ड नाम दे सकता हूँ, इसको कहते हैं एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया इज एन एलिमेंट, इनपुट इज एन एलिमेंट, H1 इज एन एलिमेंट, दीज आर आल्सो एलिमेंट्स। ओके, अब हर टैग के अंदर कुछ और चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। देखिए, गो बैक टू अवर प्रेजेंटेशन। हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर ये देखें, जैसे मैंने एक टैग बनाया आइटम। ओके, दिस आइटम इज, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो ये एक पेयर टैग है आइटम का, जो टैग आपको एज एन एग्जांपल शो किया जा रहा है। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है ऑप्शन इज इक्वल टू 1। ऑप्शन क्या चीज है? एट्रीब्यूट। और 1 क्या है? इसकी वैल्यू। तो अब अगर आप गौर से देखें तो टैग के अंदर क्या होता है? टैग का नेम होता है। जैसे इस टैग का नेम क्या है? आइटम। ओके, अब इस टैग के एट्रीब्यूट्स होंगे। हर एट्रीब्यूट का नेम वैल्यू मौजूद होगा। अगेन मैंने टैग की टाइप्स बताई हैं आपको कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि पेयर टैग्स होते हैं और कुछ होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। जैसे आपके सामने इस वक्त जो एग्जांपल नजर आ रही है आइटम की, दिस इज अ पेयर टैग, क्योंकि इसको ओपन करने के लिए हमें आइटम की जरूरत पड़ी और क्लोज करने के लिए फिर आइटम का टैग लगाया, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ओके, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने, जैसे ये इनपुट है, इनपुट के अंदर मैं कहता हूँ कि ओके मैं इसके एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हर एलिमेंट की आईडी होगी। ठीक है, हर एलिमेंट का नाम, टैग का नाम भी होता है। ठीक है, आईडी क्या होता है? आईडी, लेट्स से आई वुड से दैट दैट्स माय आईडी को मैं नाम दे देता हूँ फुल नेम। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ फुल नेम। और इसी तरह मेरे पास अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर आऊँ और इसको मैं लॉन्च करूँ, दोबारा से रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये इनपुट का टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। अब देखिए इनपुट के टेक्स्ट बॉक्स को अगर आपने इंस्पेक्ट करना है, इफ यू वांट टू इंस्पेक्ट कि भाई इसका बैकएंड के ऊपर, सर्वर साइड के ऊपर जो HTML का कोड जनरेट हुआ है वो कैसा जनरेट हुआ है, सर्वर ने कैसे रेंडर किया है, वो करने के लिए हर ब्राउजर विंडो के अंदर एक होता है डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल्स कैसे नजर आते हैं? आप F12 करते हैं, डेवलपर टूल्स नजर आ जाएंगे। हर ब्राउजर के अंदर सेम की यूज होती है। या राइट क्लिक करें, ठीक है, और आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दें, इंस्पेक्टर भी सेम वही चीज खोल देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ हमारे पास HTML का टैग आया, HTML का टैग आया, ये हेड का टैग आया, हेड के अंदर टाइटल आया, फिर उसके बाद हेड के बाद निकले तो बॉडी का टैग आया, बॉडी के अंदर ये देखें H1 HTML टैग्स जो हमने हेडिंग दी। उसके बाद इनपुट आया, इनपुट के अंदर क्या हुआ? दो एट्रीब्यूट्स डाले हमने, आईडी और नेम। देखिए इस तरह करके ये हमारे पास इसने सारी चीज़ लॉन्च की। और ये देखिए ये जो स्क्रिप्ट आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्रिप्ट हमारा नहीं है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है जो कि हमने अपने पास एक सर्वर लगाया ना, यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है VS कोड के अंदर। ये उस एक्सटेंशन ने सारा काम किया, ये वो एक्सटेंशन जानती है कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, अच्छा अब मैं इधर वापस आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि लेट से कि मैंने ये जो एलिमेंट बना, कौन कौन से एलिमेंट है, और एग्जाम्पल के तौर पे लेट से कि मैं इसके अंदर IMG का टैग लगाता हूँ। IMG के टैग, बल्कि हम लोग कहते हैं कि मेक इट अ लेबल। ये देखिए मैंने लेबल लगाया। ये फॉर फिलहाल ख़त्म कर दें और मैं कहता हूँ कि फुल नेम। ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? नेम, फुल नेम। ओके, इसी तरह इस दोनों को मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे फिर पेस्ट कर दूँ। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ओके अपना CNIC इंटर करो और ID में मैं कह देता हूँ CNIC
ओके अच्छा एक काम और करते हैं कि हम लोग यहाँ से ना नेम का एट्रीब्यूट खत्म कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, वी डोंट नीड इट। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की जब हम आगे बात करेंगे तो एट्रीब्यूट सेट की बात करेंगे। ये देखिए फुल नेम, CNIC। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे देखिए ये लेबल आया ना, लेबल के बाद इनपुट शो हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये CNIC और इसका इनपुट टैग जो है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहाँ पर बहुत आसान सा काम जो होता है दैट इज BR। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेकिंग। F5 की ये देखिए ये लाइन ब्रेक करके ये नेक्स्ट टैब में आ गया। बेशक अभी ये इतना एलिगेंट नहीं लग रहा, इतना फंक्शनल नहीं लग रहा, इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, लेकिन ये चीज़ें वही हैं। लेकिन इसके ऊपर जब हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे, आगे जाके थोड़ा सा इसको हम लोग सेट करेंगे तो थिंग्स विल बी इंशाल्लाह एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग कंडीशंस में आएंगे। तो ये है हमारे पास HTML के टैग्स। HTML के टैग्स की हमारे पास कितने टाइप के HTML के टैग्स होते हैं। देखिए जैसे हेड एक HTML टैग है, बॉडी एक HTML टैग है। इसी तरह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टैग्स हैं, ये हम सारे अभी आगे पढ़ने लगे हैं। इसी तरह लिंक्स के टैग हैं, लिंक बनाने के। फिर लिस्ट का टैग है, फिर टेबल के टैग हैं, फिर फॉर्म के टैग है, स्क्रिप्टिंग का टैग है, इमेज का टैग है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि HTML स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। HTML स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का काम होता है कि इन टैग्स को वो पढ़ेगा और टैग्स को पढ़ने के बाद ये जो ब्राउजर मुझे रेंडर कर रहा है चीज़ें, यहाँ पे ये देखिए ये जो रेंडर कर रहा है ये इसने रेंडर किया है मेरे पास अपने क्रोम ने। अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं यहाँ पे एज लॉन्च कर लूँ और एज के अंदर मैं अपना ये पेज देखूँ, ये देखें इस पेज ने सेम वही रिस्पॉन्स दिया है जो कि वहाँ पर आ रहा था। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इस पेज को लॉन्च कर लूँ फायरफॉक्स के अंदर, मोज़िला फायरफॉक्स में खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मोज़िला फायरफॉक्स में मैं यही पेज लॉन्च करता हूँ तो देखिए मेरे पास F12 सेम वही रिस्पॉन्स यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है, ये है स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से इन तीनों ब्राउज़र ने, तीनों क्लाइंट्स ने इनफैक्ट, ओके, तीनों क्लाइंट्स ने सेम रिस्पॉन्स रेंडर किया है मेरे ब्राउज़र्स के ऊपर। क्यों? बेस्ड ऑन द HTML specification document from the standardized instructions। ये हमने ज़रूर ज़हन में रखना है कि हम अगर अपनी एप्लीकेशन वेब की अगर एक ब्राउज़र में खोलते हैं तो उसका सेम रिस्पॉन्स हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने जो कोड लिखा है, हमने जो काम किया है वो स्टैंडर्ड का काम नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें वायलेट हो रही हैं। ब्राउज़र्स के अंदर हमने कुछ ऐसा जो रेंडरिंग के अंदर जो उनके मसाइल आ रहे हैं वो ड्यू टू अवर कोडिंग आ रहे हैं, नॉट ड्यू टू देयर वायलेशंस। वो वायलेट नहीं कर रहे, हम वायलेट कर रहे हैं। ब्राउजर सब तो आप HTML की किसी भी किस्म की कोई वायलेशन करेंगे, एग्जांपल के तौर पे वायलेशन से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि भाई आप कभी भी ना, जैसे हमारे पास एक स्पैन का टैग है, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई आप ना कभी भी स्पैन के टैग के अंदर ना स्पैन के टैग के अंदर आप कभी भी ना ये लेबल या इनपुट इस तरह की चीज़ें नहीं डाल सकते। तो जब ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ें रेंडर होंगी, ठीक है, जैसे ये स्पैन है, ये रेंडर हो रहा है, बिल्कुल ठीक रेंडर हो रहा है जी, ठीक है। अब अगर मैं एक काम करूँ, स्पैन के टैग के अंदर हम डिव नहीं डाल सकते, ठीक है, ये इस चीज़ पे शिकायत करेगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें जब मैं अपने इस कोड को किसी भी ब्राउज़र पे रन कर रहा हूँ तो ब्राउज़र आफ्टर सर्टेन टाइम जब ये ब्राउज़र इस कोड को इंस्पेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ना मुझे वार्निंग्स देना शुरू कर देंगे कि भाई आपके कोड के अंदर ना कोई स्पेसिफिकेशन के लिहाज से ना कोडिंग सही नहीं हो रही। यू कैन नॉट इंसर्ट डिव टैग इनसाइड द स्पैन टैग। ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो नहीं करने देंगे। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा काम किया तो ब्राउज़र तो रेंडर कर जाएगा, ब्राउज़र का मसला नहीं है। मसला आएगा कि हमारी वेबसाइट डिफरेंट ब्राउज़र्स पे डिफरेंट बिहेवियर दे रही होगी, डिफरेंट आउटपुट दे रही होगी। ओके, ठीक है, हम लोग अब आगे चल के डिफरेंट किस्म के टैग्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन सा टैग कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस किस नेचर के टैग्स हैं हमारे पास। थैंक यू।